इस घोंसले को दोबारा से मरम्मत कर लूं, कहीं ये टूट ना जाए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी तो आप दोनों भी यहाँ इसी घोंसले में रहोगे। मेरी पत्नी भी आपको उस बड़े घर में नहीं रहने देगी। अरे अरे माँ जी, ये क्या खा रही है? क्या आपने खिचड़ी तो नहीं खा ली? वो तो मैंने अपने बेटे जग्गू के लिए रखी हुई थी। वो तो थोड़ी सी खिचड़ी पड़ी हुई थी। मैंने तो रात से कुछ नहीं खाया। आप और कालू तो बाहर से खाना खाए थे। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी शुगर लो हो रही थी, इसलिए मैंने खिचड़ी खा ली। हाँ हाँ, अब आप हमें बदनामी करेंगी कि हम आपको खाने को कुछ नहीं देते। मुझे तो लगता है आप इस उम्र में सतिया गई हैं। हमारे घर का सुकून बर्बाद करके रखा है। आ जाने दो कालू जी को, आज फैसला होकर ही रहेगा। गौरी बेटा, कालू मेरा भी तो बेटा है। बेटा था, अब वो मेरा पति और मेरे जग्गू का पापा है। मम्मा, मम्मा, दादी को ना डांटे। दादी बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। चुप चुप कर जा, आया बड़ा दादी का चमचा। चलो जाओ और जाकर अपना होमवर्क करो। आपके लिए मैं मैगी बना कर लाती हूँ अब। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। अब आप यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हैं? मेरे बेटे की मैगी को नजर लगानी है क्या? कालू की माँ भी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। रात को जब कालू कौवा अपने दफ्तर से वापस आता है तो गौरी कभी उसके खूब कान भरती है। कालू जी, मैंने आपको बता दिया है, अब बहुत हो गया है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। या तो आपकी माँ रहेगी या फिर मैं। आप तो दफ्तर चले जाते हैं, सारा दिन मेरा जीना दो बार करके रखा हुआ है। अब तो जग्गू को भी उल्टी सीधी बातें सिखाना करती है तुम्हारी माँ ने। अपनी माँ को उस अपने पुराने वाले घोंसले में छोड़ा। लेकिन गौरी, माँ कैसे रहेगी अकेली वहाँ पर? अगर माँ अकेली नहीं रह सकती तो फिर मैं जा रही हूँ अपने मैके जग्गू को लेकर। ना गौरी, आप ना जाना। मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकता। मैं माँ को सुबह अपने पुराने वाले घोंसले में छोड़ आऊंगा। रात गुजर जाती है। माँ चलो, आज मैं आपको अपने पुराने वाले घोंसले में छोड़ आता हूँ। आज से आप वहीं पर रहना, मैं आपको वहाँ पर भोजन दे जाया करूँगा। कालू बेटा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? मुझ पर इस उम्र में इतना जुल्म ना करो बेटा। मैं आपकी पत्नी से माफी मांग लेती हूँ। आइंदा मैं उससे पूछे बिना कुछ नहीं खाऊंगी। माँ, क्या आप मेरा घर उजाड़ना चाहती हैं? माए अपने बच्चों का घर नहीं उजाड़ती, बल्कि वो तो बसा दे खुश होती है। बेटा, आप मुझे छोड़ो और अपने जीवन में खुश रहो। जग्गू कौवा भी ये सब देख रहा था। कालू कौवा अपनी माँ को पुराने घोंसले में छोड़ आता है। कालू की माँ सारा दिन अपने पुराने घोंसले में बैठी रोती रहती और फिर जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। और फिर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया भोजन की खोज करके घर वापस आ रही थी तो उसकी नजर कालू की माँ पर पड़ती है। टूनी चिड़िया उनके पास आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो भी इतनी तेज बारिश में? बेटा, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने उसे पूछे बिना भोजन खा लिया था। ये गौरी कभी बहुत जालिम है। उसने ये नहीं सोचा कि ये समय कल उस पर भी आना है। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं ऐसी बारिश में आपको यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। फिर टूनी चिड़िया कालू की माँ को अपने घर ले जाती है। अगले दिन गौरी जब सोकर उठती है तो जग्गू घर पर ना था। कालू, कालू, जग्गू घर पर नहीं है। जग्गू कहाँ पर चला गया? इतनी सुबह तो वो कभी घर से नहीं निकला। फिर कालू और गौरी जग्गू को ढूंढने जाते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद जग्गू पुराने घोंसले में दिख जाता है। जग्गू मेरे बेटे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, मैं दादी को मिलने आया था। दादी तो पता नहीं कहाँ पर है, पर मैंने सोचा मैं इस घोंसले को दोबारा से मरम्मत कर लूं, कहीं ये टूट ना जाए।
जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी तो आप दोनों भी यहाँ इसी घोंसले में रहोगे। मेरी पत्नी भी आपको उस बड़े घर में नहीं रहने देगी। कालू और गोरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को क्या कहे। अब उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने अपने बच्चे को क्या सिखा दिया है। वो दोनों अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते चिड़िया के घर चले जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दे। अगर आपने मुझे माफ ना किया तो मेरे साथ भी वही होगा जो मैंने आपके साथ किया है। फिर कालू की माँ उन्हें माफ कर देती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।